कभी सोचा है हमारे पास भी दिन के वही 24 घंटे हैं जो किसी बिलियनियर या किसी टॉप एथलीट के पास होते हैं, लेकिन फिर भी दिन के आखिर में ऐसा क्यों लगता है कि हमारी सारी की सारी एनर्जी बस खत्म हो गई है? ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी लगती है ना। सुबह उठते हैं और दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है, फोकस करना मुश्किल होता है और एनर्जी तो जैसे होती ही नहीं। सवाल यह है कि हम इस रोज की दिमागी थकान से आखिर जूझते क्यों हैं? देखिए, यहाँ पर ना दो तरह के माइंड होते हैं। एक है स्ट्रगलिंग माइंड, जो हमेशा थका हुआ, भटका हुआ और बोझिल महसूस करता है। और दूसरा है मास्टर्ड माइंड, एकदम फ्रेश, क्लियर और सुपर प्रोडक्टिव। तो इस पूरी बातचीत का मकसद है आपको स्ट्रगलिंग माइंड से मास्टर्ड माइंड तक पहुंचने का रास्ता दिखाना। और ये कोई फैंटेसी या मोटिवेशनल बात नहीं है, ये प्योर साइंस है। जी हाँ, न्यूरो साइंस। हमारा ब्रेन कुछ नियमों पर काम करता है और अगर हम उन नियमों को समझकर उनके हिसाब से चलें तो हम सच में अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हमारा सफर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम अपने ब्रेन के हार्डवेयर को रिचार्ज करेंगे, फिर अपने मेंटल सॉफ्टवेयर को मास्टर करेंगे, उसके बाद अपने लर्निंग सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, अपनी इनर ड्राइव को फ्यूल देंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारा माइंड हमारी सबसे बड़ी एसेट क्यों है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक फाउंडेशन से, वो दो नियम जो हमारे दिमाग की मशीन को असल में पावर देते हैं। और यहां आता है हमारा रूल नंबर 1, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर एक लग्जरी की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। स्लीप यानी कि नींद, ये सिर्फ आराम करना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन फालतू के विचारों को बाहर निकालता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है और जो कुछ भी हमने सीखा है उन यादों को पक्का करता है। ये लिटरली हमारे दिमाग का रीसेट बटन है। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कि हमारी पीक परफॉर्मेंस की शुरुआत हसल से नहीं बल्कि रेस्ट से होती है। एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही असल में वो कमाल कर सकता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो ये तो हुई नींद की बात। अब आते हैं दूसरे हार्डवेयर रूल पर, जो दिमाग को तेज करने के लिए हमारे शरीर को एक्शन में लाता है। एक्सरसाइज। जी हाँ, फिजिकल मूवमेंट। होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं और यही केमिकल्स हैं जो हमें खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड महसूस कराते हैं। ये दिमागी धुंध को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऑलराइट, तो हमारा हार्डवेयर तो रिचार्ज हो गया। अब बारी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे मेंटल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की। अब आता है रूल नंबर 3 और ये रूल प्रोडक्टिविटी की दुनिया के सबसे बड़े मिथ को तोड़ता है। हम सबको लगता है कि मल्टीटास्किंग करना बहुत कूल है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि ये एक इल्यूजन है जो हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है। असली पावर आती है डीप वर्क से, मतलब एक बार में सिर्फ एक काम पर लेजर बीम की तरह फोकस करना। यही है असली सुपर पावर। ओके, फोकस के बाद अब आता है रूल नंबर 4। अब हम उस चीज से निपटेंगे जो अंदर ही अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी को खा जाती है, और वो है स्ट्रेस। तो पॉइंट ये है कि स्ट्रेस आपको मैनेज करे उससे पहले आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। इसे दुश्मन की तरह नहीं, एक सिग्नल की तरह देखिए। और इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले रुकें और सुनें कि आपका मन क्या कह रहा है। फिर चलें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि इमोशंस फ्लो हो सकें। और आखिर में अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करें। ओके, तो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया। अब बात करते हैं हमारे लर्निंग सिस्टम की। आखिर हमारा ब्रेन नई जानकारी को सीखता और याद कैसे रखता है? रूल नंबर 5, ये इस बात से जुड़ा है कि हम चीजें सीखते तो हैं पर भूल क्यों जाते हैं, और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अपने ब्रेन को ना एक मसल की तरह सोचिए। जैसे एक बार जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक बार कुछ पढ़ने से वो याद नहीं होता। रेपिटेशन यानी दोहराव, यही वो भाषा है जो हमारा ब्रेन समझता है। बार बार दोहराने से स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनते हैं और इन्फॉर्मेशन पक्के ज्ञान में बदल जाती है। अच्छा, अब रूल नंबर 6 को समझने के लिए ये देखें। एक तरफ है टेक्स्ट का एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ और दूसरी तरफ उसी बात को समझाता हुआ एक सिंपल सा इन्फोग्राफिक। कौन सा याद रखना आसान है? एग्जैक्टली, हमारा ब्रेन टेक्स्ट से कहीं ज्यादा तेजी से विजुअल्स को प्रोसेस करता है। इसलिए तस्वीरों से सीखना एक एक्सपीरियंस बन जाता है, बोझ नहीं।
चलिए अब आखिर में उस फोर्स की बात करते हैं जो हमें सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि सच में कुछ करने पर मजबूर करती है, हमारा एक्शन इंजन। और यहीं से आता है हमारा रूल नंबर 7, इमोशन ड्राइव्स एक्शन। मतलब लॉजिक हमें ये तो बता सकता है कि क्या करना सही है, पर जो असली पुश है, जो आग है, वो इमोशन से ही आती है। किसी काम से इमोशनली कनेक्ट होना ही एक्शन का सबसे बड़ा फ्यूल है। और फाइनली रूल नंबर 8, ब्रेक्स। हमें लगता है कि ब्रेक लेना मतलब टाइम वेस्ट करना, पर साइंस कुछ और कहता है। हमारा ब्रेन 90 से 120 मिनट्स के फोकस साइकिल में काम करता है। इसके बाद छोटे गिल्ट फ्री ब्रेक्स लेना कमजोरी नहीं बल्कि रिचार्ज होने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये थे वो 8 नियम। हमने हार्डवेयर को रिचार्ज करने से शुरुआत की और अपनी इनर ड्राइव को फ्यूल करने तक का सफर तय किया। तो ये है वो 8 रूल्स: स्लीप, एक्सरसाइज, फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेपिटेशन, विजुअल्स, इमोशन और ब्रेक्स। ये आपकी रोज की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। पर एक बात याद रखनी होगी, सिर्फ जानना काफी नहीं है, असली पावर तो इन्हें एक्शन में लाने से ही मिलेगी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इन 8 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनी लाइफ में शामिल किया जा सकता है? पहला कदम उठाइए, क्योंकि याद रखिए, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति है।